दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पे। लगातार हम इंडियन जीके यानी इंडिया से रिलेटेड 1000 से अधिक ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट नंबर 5 लेकर आज मैं आ चुका हूं और पार्ट नंबर 5 में 20 टॉप लेवल का क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, इसलिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो प्लीज़ ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए 141 नंबर प्रश्न से चर्चा करते हैं, जिस प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम हो आप सभी कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट खुला हो तो लाइव चैट में आंसर बता सकते हैं। 141 नंबर प्रश्न की आज क्या कह रहा है कि भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। भारत के दो पश्चिमी समुद्री तट है, वहाँ पे वर्षा किस मानसून में होती है, दक्षिणी पूर्व मानसून में या दक्षिण पश्चिम मानसून में या उत्तर पूर्व मानसून में या यहाँ पे उत्तर पश्चिम मानसून में। प्रश्न को समझिएगा। सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा था कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है। यूँ कहे तो किस जगह पर होता है, दक्षिण पूर्व में होता है या दक्षिण पश्चिम में या उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में। तो 141 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। आइए हम 142 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 1000 जो हम टॉप लेवल का इंडिया से रिलेटेड जीके करवा रहा हूँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम के लिए, यानी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इंडिया से क्वेश्चन आएगा तो 1000 जो मैं करवा दूंगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का, यानी वनों का सर्वेक्षण जो करते हैं उन विभागों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑफिस कहाँ स्थित है। यूँ कहे तो नई दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में या नागपुर में। तो यहाँ पे ना 142 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून में स्थित है। कहाँ है, देहरादून। देहरादून का कहाँ पड़ता है तो आप सभी को मालूम, उत्तराखंड, देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए 143 नंबर क्वेश्चन। 143 नंबर प्रश्न काफ़ी कमाल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता है। देखिए, भारत में जो वृक्षारोपण उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम वन महोत्सव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, के जन्मदाता कौन है। जवाहरलाल नेहरू है या विनोबा भावे है या के.एम. मुंशी है या महात्मा गांधी है। तो 143 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर भारत में वृक्षारोपण उत्सव या वन महोत्सव के जो जन्मदाता है, इनका नाम क्या है तो के.एम. मुंशी। करेक्ट आंसर हमारा 143 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे। 144 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में, यानी विश्व में, देखिए ये विश्व में तो सभी कुछ रहता है, पहाड़ी इलाका रहता है, जमीनी इलाका रहता है, मैदानी इलाका रहता है, वन इलाका रहता है, ये सभी रहते हैं। सब इलाका अलग अलग तरह के यहाँ पे पाए जाते हैं विश्व में, यानी पूरी धरती पे, पूरे इस पृथ्वी पे। लेकिन जो विश्व में वन है, क्या वन, यानी जो वन वाला इलाका है, मान लीजिए ये वन वाला इलाका है, पूरा विश्व में इतना इलाका, ठीक है, तो इतना इलाका में भारत में कितना प्रतिशत हिस्सा में पाया जाता है। 2.11% या 2.82% या 1 यानी 1.9% या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में कुल वन क्षेत्र का, यानी भारत विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में केवल पाया जाता है। तो 144 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तो 2.82%। यानी कहने का मतलब क्या, ये जो ये वन था, ठीक है, ये क्या है हमारा वन वाला, तो ये खुद में ये वन कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, क्योंकि विश्व की बात चल रहा है। और इसमें मात्र 2.82% हिस्सा में क्या है तो भारत में वन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को मैंने डील कर दिया। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। अभी हम वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय जाने देहरादून, लेकिन इसकी स्थापना कब किया गया था। 1999 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में, या ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 145 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1981 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1981 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी कमाल का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, यानी चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। पुष्पा फिल्म में आप सभी देखे भी होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ऑप्शन ए में कह रहा है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में कह रहा है केरल, ऑप्शन सी में कह रहा है कर्नाटक और ऑप्शन डी में कह रहा है असम। तो 146 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक में जो चंदन का पेड़ यानी लकड़ी सबसे प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर प्रश्न। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है, इसलिए आप सभी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल पे क्लिक करेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि जीके इंडिया से जीके हम लगभग 1000 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन की क्लास कर रहे हैं। ठीक है, 147 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? वर्षा सापना या पतझड़ वन या कांटेदार या झाड़ियाँ? तो कह रहा है भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो 147वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? पतझड़ वन, ये सबसे प्रमुख वनस्पति माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 147वां का डी हो जाएगा। आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी डाउनलोड करना सिखा दूंगा आप सभी को। ठीक है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। 148वां प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? तो 148वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। कहाँ है? तो यूपी में स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं 149वां प्रश्न। 149वां प्रश्न देखिए कह रहा है भारत में कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो यह कहाँ स्थित है? असम में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो 149वां क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी 149वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे आप सभी के साथ 150 नंबर क्वेश्चन। देखिए टॉप लेवल का ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान ही यहाँ पे भी पूछ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का नाम दूसरा हो गया। कह रहा है कि भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भारत में जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ स्थित है? असम में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या इनमें से कोई नहीं? तो 150 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 150 नंबर देखिए कह रहा है भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो निम्नलिखित में से कहीं नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी लगा देंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अभी तक हम लगभग 150 प्रश्न देख लिए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। इससे पहले वाले सारे वीडियो की क्लास नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से आप बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप सारे वीडियो को नहीं देखिएगा तो बेहतर तैयारी नहीं हो सकता है। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य या नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य या मानस बाघ अभ्यारण्य या पेंच बाघ अभ्यारण्य? तो 151 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, ये जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन पे आइए चर्चा करते हैं। 152 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? देखिए ये क्या है? तो एक संस्थान है, संस्थान का नाम क्या है? कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। आप सभी को मालूम है क्लास 8 में पढ़ने को मिलता है कि मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के पाया जाता है? तो 152 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। जलोढ़ हो जाएगा, काली हो जाएगा, रेगुड़ हो जाएगा, इस प्रकार बहुत सारे मिट्टी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 153 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी? सर्वाधिक है, सॉरी स्वाधिक नहीं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन है? यानी सबसे महत्वपूर्ण भारत के जो मिट्टी को माना जाता है वो कौन सा ऐसा मिट्टी? काली मिट्टी को माना जाता है या लाल मिट्टी को माना जाता है या लैटेराइट मिट्टी को माना जाता है या जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है? तो 153 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है, ये भारत के सबसे ज़्यादा उत्तरी इलाका में पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा 153 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे साथियों, काफ़ी कमाल का ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? यानी भारत, ये पूरा मान लीजिए हमारा भारत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाया जाता है सर्वाधिक है, मतलब अधिक जगह पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है या जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है या लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है? तो 154 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या है? भारत के सबसे, यानी पूरे ये भारत है, मान भारत है और इस भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 154 का सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करेंगे 155 नंबर क्वेश्चन। 155 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? यानी भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत ऐसा स्थल भाग है, यानी स्थल भाग मतलब क्या? मैदानी इलाका है जो केवल जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है।
21%, 22%, 24% या 27%। तो 155 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24%। क्या हो जाएगा? 24%। जो भारत का स्थल भाग है ये केवल और केवल किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 156 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 156 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में जो कृषि करते हैं यानी सिंचाई करते हैं उनके लिए सबसे प्रमुख साधन क्या है? नहरें हैं, तालाब है, कुआं है या नलकूप एवं और कुएं हैं। तो 156 नंबर प्रश्न काफ़ी अच्छा सा प्रश्न है। देखिए नलकूप है ना, भारत सरकार द्वारा यानी ये योजना हमेशा चलाकर दिया जाता है अलग अलग जगह पे, यानी मैदानी इलाका में जहाँ पे खेती होता है उस जगह पे ना नलकूप बनाकर भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा देकर किसानों को सहायता किया जाता है। और कुआं तो रहता ही है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? तो डी लगाएंगे, नलकूप और कुएं करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? कुआं करेक्ट आंसर, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 153 नंबर पर। 157 नंबर प्रश्न आ गया, 156 था सॉरी, 157 नंबर क्वेश्चन देखिए। 157 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? यानी भारत के किस भाग में तालाब का यानी सिंचाई करने में, यानी जब हम कृषि का कार्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो तालाब का प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन सा इलाका है भारत के, ऐसा कौन सा क्षेत्र है? पूर्वी क्षेत्र है या पश्चिमी क्षेत्र है या दक्षिणी क्षेत्र है या उत्तरी क्षेत्र है? तो 157 नंबर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र है। क्या हो जाएगा? 157 का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र है। अगला देखिए 158 नंबर क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, चावल उत्पादक करके वो देता है? आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या पंजाब? तो चावल के बारे में अगर आप सभी से कभी भी पूछे तो घबराएंगे नहीं, सीधे डायरेक्ट सी लगाएंगे, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों 159 नंबर प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 159 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? यानी नहर के द्वारा, वहाँ पे था तालाब के द्वारा और यहाँ पे है नहर के द्वारा। तो ऐसा कौन सा भारत का राज्य है जो नहर के द्वारा सबसे ज़्यादा कृषि कार्य की सिंचाई करता है? तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो 159 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंजाब। कौन सा राज्य है? तो पंजाब है, जहां नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई किया जाता है। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, काफी कमाल का ये क्वेश्चन है। कह रहा है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या देहरादून में? तो 160 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेगुड़ मिट्टी जो है यह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, पूछे सबसे ज्यादा भारत में वन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। किस राज्य में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने लगभग क्या, हम जीके के यानी इंडिया से रिलेटेड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बेहतर लगा हो। अगर बेहतर लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन कॉल पे क्लिक करेंगे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत सारा वीडियो इस चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहता है, तो आप सभी वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत बेहतर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।